हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 13, आलेखों से परिचय। तो आज हम आलेखों के बारे में जानेंगे। आलेख आलेख काफ़ी तरीके के होते हैं। जो आप बेटा ग्राफ कॉपी होती है ना, ग्राफ पर बनाते हैं, वो आपके आलेख होते हैं। ठीक है, तो इसका आज आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे सारे वीडियोस नहीं देख पाएंगे। और हमारे चैनल पर क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सारे कोर्सेज हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, उनको कंप्लीट करा दें। चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। अध्याय 13, आलेखों से परिचय। तो आलेख कहाँ कहाँ होंगे? हर जगह, समाचार पत्रों में, पुस्तकों में, टेलीविजन में, हर जगह आलेख होगा। आलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दंडालेख, वृत्तालेख, आयत चित्र, आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण। दंडालेख, देखो ये लाइन ग्राफ है। वृत्त मतलब गोला वाला, आयत मतलब इस तरीके से आयत में हम ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सब है। इसमें हमें दो चीजें समझने की जरूरत है, जो कि मैंने हाईलाइट की है। इसमें दो रेखाएं होती हैं। आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली, ये रेखा कौन सी है? ये है आपकी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। दूसरी आपकी जो खड़ी है, ये जो खड़ी रेखा है, ये क्या है? हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। दो चार चीजें याद रखें जो मैं बता रही हूँ। पहली चीजें, ये जो लेटी हुई रेखा है ये क्षैतिज है, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। जो खड़ी हुई रेखा है वो ऊर्ध्वाधर है, जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक और बात, ये तो हो गई दो बातें। तीसरी बात, ये रेखा जहां एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहाँ काटा है इन्होंने एक दूसरे को, तो इनके जो मूल बिंदु होंगे यहाँ क्या होंगे? 0,0। ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात, अगर कोई भी आपसे बिंदु पूछता है तो पहले आप एक्स अक्ष का बिंदु लिखेंगे, उसके बाद वाई अक्ष का बिंदु लिखेंगे। मतलब पहले इधर वाली लाइन का बिंदु लिखेंगे, फिर इधर वाली लाइन का बिंदु लिखेंगे। ठीक है, और जहां ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं वो बिंदु क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, ये 4-5 बातें आप याद रखेंगे। इन्हीं के बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, क्षैतिज रेखा जिसे एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे वाई अक्ष कहते हैं। अगला देखिए, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। निर्देशांक क्या है? एक्स कॉमा वाई। जैसे मैं पूछ रही हूँ आपसे, जैसे मैंने लिखा 7,0, तो इसमें एक्स निर्देशांक कौन सा है और वाई कौन सा है? तो बेटा पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई है। मतलब एक्स बराबर क्या है? 7, और वाई बराबर क्या है? 0। ठीक है, फिर क्षैतिज या एक्स अक्ष, तल पर एक्स निर्देशांक और ऊर्ध्वाधर मतलब वाई अक्ष, तल पर वाई निर्देशांक होता है। ठीक है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे इधर से वाई आ रहा है, इधर से एक्स आ रहा है, दोनों कट गए, तो ये जो कट है यहाँ पे, इसे हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु हैं। और मूल बिंदु हमारे क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ये परमानेंट फिक्स है। ठीक है, चलिए, और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़ के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक पूछे हैं एक्स अक्ष पर, इस पर। ठीक है, इस लाइन पर पूछा है, इस लाइन पर ऐसे होते हैं। तो एक्स अक्ष तो ये वाला है, तो निर्देशांक पूछिए हैं, तो बेटा कैसे लिखते हैं आप निर्देशांक? एक्स कॉमा वाई के रूप में। ठीक है, तो इस पर निर्देशांक तो कुछ दिए नहीं है, कोई संख्या दी हो, तो एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा? एक्स ही माना जाएगा। और वाई का क्या होगा? कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, जब कुछ दिया ही नहीं है। तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होंगे? एक्स कॉमा 0। और वाई अक्ष पर क्या होंगे? 0,y। क्यों? क्योंकि एक्स पहले लिखते हैं, तो एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा? 0, जब नहीं दिया है तो। और वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा?
0 अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, तो आपके पहले प्रश्न का आंसर है डी। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर पूछे हैं तो x, 0 और y अक्ष पर पूछता तो 0, y, क्योंकि y बाद में आता है ना इसलिए। प्रश्न 2, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक अभी बताए थे मैंने 0, 0 होते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न 3 पर चलते हैं। एक बिंदु में x का निर्देशांक 7 है और y का निर्देशांक 5 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो बेटा बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, y, ऐसे लिखते हैं, पहले x बाद में y। तो x का मान क्या है? 7 और y का मान क्या है? 5। तो आंसर क्या होगा? 7, 5। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पर। दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति क्या होगी? ये गिलास है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? x, उसके बाद y। x कहाँ पे है? ये रहा नीचे, तो x की स्थिति क्या दी है? 2। फिर लिखेंगे y, y क्या होता है? ये, तो y की स्थिति क्या दी है? 3, तो 2, 3। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। सिंपल, सबसे सरल चैप्टर लगता है मुझे ये आलेखों का परिचय, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। प्रश्न 5, ये लाइन है, ये आपको याद करनी है। एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है। पूर्ण अखंडित रेखा क्या कहलाती है? रेखालेख कहलाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न 6 पर। एक वर्गांकित कागज, वर्गांकित कागज मतलब बेटा जिसमें इस तरीके से वर्ग बने हुए हों। आपने अपनी ग्राफ कॉपी देखी होगी ना, आप इसे अपनी ग्राफ कॉपी पर बनाना इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होते हैं ना उसमें, और फिर उसमें भी और छोटे 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 ऐसे 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 करके बने होते हैं, आपने देखा होगा। ग्राफ कॉपी तो सबने देखी होगी। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन ग्रीन से और ब्लू ब्लू से पेज होते हैं उसके। ठीक है, तो बोल रहा है इस ग्राफ कॉपी पर कागज पर बिंदु 3, 5 अंकित कीजिए। क्या यह वही बिंदु है जो 5, 3 है? तो बेटा देखिए, ये पूछ रहा है कि x, y और x, y, ये क्या पूछ रहा है? बोल रहा है पहले तो 3, 5 बिंदु अंकित करो उस पर, और फिर 5, 3 करो, और देखो क्या दोनों सेम बिंदु पर आ रहे हैं? नहीं आ सकते बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें x 3 है और y 5 है। पहला बिंदु x है, इसमें x 5 है और y 3 है, तो कैसे आ जाएगा? देखिए क्या बिंदु है? 3, 5 और 5, 3। पहले हम देख लेते हैं 3, 5 और 5, 3, दो बिंदु दे रखे हैं। पहला x क्या है? 3, ये रहा 3, x अक्ष पर 3 देखिए कहाँ? ये रहा। और y अक्ष पर 5 देखिए कहाँ? ये रहा। ठीक है, तो ये 3 इधर से चला, 5 इधर से चला, तो ये कहाँ जाके मिले? यहाँ जाके मिले, यहाँ जाके। ठीक है, ये हो गए हमारे 3, 5 बिंदु। दूसरा है 5, 3, मतलब x कितना है? 5, मतलब ये रहा यहाँ पे। ठीक है, दूसरे पेन से ले लेती हूँ मैं, ये रहा। फिर y क्या है? 3, ये रहा y, इधर वाली लाइन पे y है, तो ये रहा 3। तो 3 इधर से चला और 5 इधर से चला, तो ये कहाँ जाके मिले बेटा? यहाँ जाके मिले। ये है 5, 3। तो क्या ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं? नहीं भाई, कितना अलग अलग है। देखना, ये बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आपको इसे ऐसे चित्र बनाना है, इस तरीके से दोनों पॉइंट दिखाने, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और आंसर है नहीं। ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं काट रहे, नहीं मिल रहे। ठीक है, ये ग्राफ मैंने पहले से बना लिया था, आपके पास तो ग्राफ कॉपी होगी, आप उसमें बना लें। प्रश्न 7 देखते हैं। आकृति देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। तो चलिए चुन लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ आपके लिए, इस ग्राफ को। ठीक है, पहला है 0, 5, तो बेटा 0 क्या है? x, और 5 क्या है? y। ये क्या है? x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x और ये y। ठीक है, 0, 5, तो पहले नीचे वाली संख्या पर देखिए 0, ये रहा यहाँ पे। 5 कहाँ पे है? y की लाइन में, ये रहा। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा बिंदु है? e, तो इसका आंसर होगा e। दूसरा 2, 0, x अक्ष पे 2 देखो, ये रहा।
और वाई अक्ष पे 0 ये रहा, तो ऐसे चलेंगे तो कौन सा अक्षर आया? ए, तो इसका आंसर है ए। तीसरा 4,5, मतलब एक्स अक्ष पे 4 से चलना है, ठीक है, एक्स अक्ष पर आपको 4 से चलना है और वाई अक्ष पर 5 से चलना है। तो चलो जरा कौन सा अक्षर मिलेगा दोनों तरफ से? एफ, एफ अक्षर मिल गया, तो इस तीसरे का आंसर है एफ। चौथा है 2,1, मतलब एक्स अक्ष पे 2 से चलना है और वाई अक्ष पर 1 से चलना है। तो चलो इधर से 1 से चलो, इधर से 2 से चलो, तो कौन सा अक्षर मिल गया? बी, इसका आंसर है बी। फिर है 3,3, तो बेटा इधर से 3 पर चलना है एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से भी 3 पर चलना है, तो दोनों तरफ से चले तो क्या मिला हमें? डी, इसका आंसर है डी। फिर है 1,2, एक्स अक्ष मतलब 1, एक्स अक्ष पे हमें 1 से चलना है और वाई अक्ष पे 2 से चलना है, तो दोनों जाके मिलना है कहाँ मिले बेटा? सी अक्षर पर, तो इसका आंसर है सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। तो सबके नंबर्स पूछे थे जो हमने लिख दिए हैं, ठीक है। कैसे चलना है, जैसे कि मैं एक बता देती हूँ आपको, 4,5 है, ठीक है। तो x बराबर बेटा क्या है? मतलब 4 से चलना है, x से क्या है? हमें 4 से चलना है। y क्या है? 5, तो y पे हमें 5 से चलना है, तो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, जहाँ टकराए वहाँ ये अक्षर क्या है? f, तो वही अक्षर का नाम लिखना था बस, ठीक है। सबके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं ये लिख रहे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये वाला, और आप करोगे ना तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा। प्रश्न 8 देखिए, निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए। ये जो बिंदु दिए हैं इन्हें हमें किस पे करना है? जो आपका ग्राफ पेपर होता है ना इस तरीके से, उस पर अंकित करना है इन्हें। क्या वे सभी एक सरल रेखा में हैं? अगर हैं तो रेखा को कोई नाम दे दीजिए। चलिए देखिए मैंने पहले से बना के रखा है, ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं। तो पहले इसने क्या दिया है? पहले बिंदु क्या है? मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बिंदुओं को। पहले बिंदु हैं 1, मैं सारे बिंदुओं को लिख लेती हूँ बेटा पहले, है ना। पहले बिंदु है 1,2, दूसरा बिंदु है 2,4, तीसरा बिंदु है 3,6 और चौथा बिंदु है 4,8, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले बिंदु क्या थे हमारे? 1,2, दूसरा क्या था? 2,4, तीसरा क्या था? 3,6 और चौथा क्या था? 4,8। यही तो थे बिंदु हमारे, ठीक है। तो बेटा पहला बिंदु हमारा कौन सा होता है? एक्स का, और दूसरा कौन सा होता है? वाई का, ठीक है। तो ये इधर वाले सारे एक्स हैं, ये वाले वाई हैं, तो इनको देख लें। चलिए देखिए, पहले एक एक्स अक्ष पे 1 से चले, चले भाई चल रहे हैं, चलिए, और एक्स से चल रहे हैं, और वाई पे कहाँ से चलना है? 2 से, इधर से, तो ये कहाँ जाके मिले? ऐसे मिल गए। दूसरी पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन 2,4, एक्स अक्ष पे 2 से चलना है और वाई अक्ष पे 4 से चलना है, तो चलिए कहाँ जाके टकराएंगे ये दोनों? यहाँ जाके टकराए, ठीक है। तीसरा 3,6, एक्स अक्ष पे 3 से चलना है और वाई अक्ष पे 6 से चलना है, तो चलिए जरा कहाँ जाके टकराए? यहाँ जाके टकराए, ठीक है। फिर चलना है 4,8, तो एक्स अक्ष पे 4 से चलना है और वाई अक्ष पे 8 से चलना है, तो बेटा कहाँ जाके टकराए ये दोनों? यहाँ जाके टकराए। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब इसने क्या कहा है? अगर ये ग्राफ एक सरल रेखा में है तो इसे एक नाम दे दीजिए। तो बेटा देखिए, ये जहाँ जाके टकराए हैं वो एक सरल रेखा ही बन रही है, देखो सीधी रेखा बन रही है, बिल्कुल सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। तो इस रेखा को हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे ए नाम दे दिया मैंने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कितना सिंपल ग्राफ है ना, और कितना अच्छा लग रहा है। चलिए 8वें का ये हो गया, अब हम 8वें का बी करते हैं। इसी तरीके से 8वें का बी है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हमें कौन कौन से बिंदु दिए हैं इसने? देखिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाला वाई अक्ष हो गया, ठीक है। इसने हमें कौन कौन से बिंदु दिए हैं? 8,0, 6,0, 4,0 और 1,0, ये दिए हैं।
तो ये बेटा एक्स अक्ष हो गए इधर वाले वाई हो गए। तो पहले हम एक्स अक्ष पे चले, 8 यहाँ से रहा 8 और 0, और बेटा वाई का 0 ये रहा सीधी रेखा में। इसमें आप देखो 0 कहाँ, ये रहा। तो भाई ये तो रेखा ये रही, सीधी हो गई, कुछ नहीं बना। 6,0, तो 6 ये रहा एक्स का और वाई का 0 ये रहा, तो ये हो गई। फिर 4,0, तो एक्स का 4 ये रहा और वाई का 0 ये रहा। फिर 1,0, तो 1 ये रहा और 0 ये रहा। तो मतलब क्या है कि ये सिर्फ यही बिंदु बनेंगे, एक 8 पे बन गया, एक 6 पे बन गया, एक 4 पे बन गया, एक 1 पे बन गया। तो ये भी बेटा एक सरल ही रेखा हो गई। तो इस रेखा को कोई नाम दे दो, बी नाम दे दो। ठीक है, बस खत्म कहानी। कुछ किया मैंने इन प्रश्नों में? कुछ भी नहीं किया। और कितने सरल क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ सीधी लाइन बनेगी, 8 6 4 1। ठीक है, इस रेखा को नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी डी, जो भी आपको देना हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास था नहीं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैवी नाइस डे एंड थैंक यू।